अल्टीमेट सफरर बच्चे और बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण बात तब होती है जब दोनों के बीच में अनबन यानी पति और पत्नी परिवार के बीच में अनबन, परिवार टूटने की कगार पे आ गया और इस वजह से जो प्रोविजंस दिए गए हैं कानून में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, जहाँ पर बच्चे के भविष्य को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे, उसे तकलीफ ना हो, इसके बाद को लेकर कानून बनाया गया। और जो ये निर्धारित करता है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि बच्चा किसके पास रहेगा, किस स्थिति में रहेगा, उसके भरण पोषण के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे, उसकी एजुकेशन, कस्टडी, विजिटिंग या एक्सेस राइट के लिए क्या प्रावधान किए जाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेंडमेंट इन कस्टडी ऑर्डर्स। नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ लीगल एडवाइस में की है। सेक्शन 38 का हम रेफरेंस ले रहे हैं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और जहां पर हम बात करेंगे आखिर अमेंडमेंट इन कस्टडी ऑर्डर्स क्या होता है, कैसे बदलाव किए जा सकते हैं। अमेंडमेंट यानी बदलाव, चेंज कैसे किए जा सकते हैं अगर कोई ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिए गए कोर्ट के द्वारा। ये ऑर्डर इंटरिम भी हो सकते हैं यानी कोर्ट की प्रक्रिया चलने, केस चलने के दौरान के भी हो सकते हैं, या कि फाइनली एक बार कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि बच्चे की कस्टडी परमानेंटली मदर के पास में रहेगी, तो क्या फादर उस कस्टडी को अब रिवर्स कर सकता है, चेंज कर सकता है, इसके ऊपर भी एप्लीकेबल रहता है। तो हम सेक्शन 38 का रेफरेंस ले रहे हैं SMA स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। जहाँ पर अमेंडमेंट की भी बात हो वहाँ पर कोर्ट कुछ चीज़ों को ध्यान रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि जब वो ऑर्डर पास कर रही है उस कंडीशन पे इस ऑर्डर को सस्पेंड ना किया जाए, यानी उसका वायलेशन ना हो, या इसकी जो कंडीशंस हैं उस कंडीशंस को प्रॉपरली कंप्लाई किया जा रहा हो। अगर मेंटेनेंस कोर्ट ने अवॉर्ड किया तो वो मेंटेनेंस प्रॉपरली दिया जा रहा हो, एडुकेशन बच्चे की अफेक्ट ना हो रही हो, इन सारी चीज़ों को कोर्ट कंसीडर करती है। लेकिन अगर बच्चे के वेलफेयर का प्रश्न है, बच्चे के भविष्य का प्रश्न है, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, चाहे वो कस्टडी, मेंटेनेंस, एडुकेशन या उसके वेलबींग, अपब्रिंगिंग से संबंधित, तो अगर वो अफेक्ट करती हैं तो कोर्ट उस कस्टडी को रिवर्स भी कर सकती है या उसमें बदलाव कर सकती है या थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन या चेंजेस कर सकती है। दैट इज वी कॉल द अमेंडमेंट इन कस्टडी ऑर्डर्स। अब इसके लिए कोर्ट ये भी बात करती है कि भाई कानून के हिसाब से प्रॉम्प्ट डिस्पोजल होना चाहिए इन सभी एप्लीकेशंस का, इन सभी पिटिशंस का। अब ये जो पिटिशंस फाइल कोर्ट में की जाती है अमेंडमेंट्स के लिए, इसका इमीडिएटली 60 दिन के अंदर यानी 60 डेज, 2 महीने के अंदर ही निराकरण, निपटारा होना चाहिए। और द मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2001 के प्रोविजंस में भी मेंशन किया गया कि जो भी एप्लीकेशंस आएगी अमेंडमेंट से रिलेटेड या बच्चे की विजिटिंग, एक्सेस राइट या एडुकेशन से रिलेटेड, उससे कोर्ट इमीडिएटली कंसीडर करेगी। कई एप्लीकेशंस मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड बच्चे की होती है या एजुकेशन से रिलेटेड होती है, उससे तो और भी जल्दी कोर्ट को डिस्पोजल करना चाहिए क्योंकि वो इमीडिएट बेसिस पे होती है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पे कोर्ट ना कर पाए 60 दिन में, तो स्पेशल उन्हें ऑर्डर या रीज़न मेंशन करने पड़ेंगे कि इस वजह से हम इसका डिस्पोजल नहीं कर पा रहे। अदरवाइज कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे पति या पत्नी के बीच में झगड़ा है, बच्चा पत्नी के पास में है या पति के पास में है, और दूसरे स्पाउस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर बच्चे का बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ या परेशानी आ रही है, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड या अपब्रिंगिंग से रिलेटेड उसे तकलीफ़ आ रही है और इस पर कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, तो आप इमीडिएटली कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए और कोर्ट आपकी इमीडिएटली एप्लीकेशन को 2 महीने के अंदर कंसीडर करके डिस्पोजल भी करेगी, या अगर अमेंडमेंट रिक्वायर हैं तो दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद उसका डिस्पोजल करेगी। ये 60 डेज का प्रोविजन जब रिस्पोंडेंट यानी जो दूसरा पक्ष है उसको नोटिस रिसीव होने के बाद का पीरियड है। डेट ऑफ एप्लीकेशन नहीं है कि आज आपने एप्लीकेशन फाइल की 2 महीने के अंदर हो जाएगी, नहीं। इस पे जब ऑपोजिट पार्टी को नोटिस दिया जाए, नोटिस रिसीव हो जाए, 2 महीने के अंदर कोर्ट उसका डिस्पोजल करेगी। ऐसा प्रावधान दिया गया है इन टर्म्स ऑफ माइनर का चाइल्ड कस्टडी। अब विजिटिंग, एक्सेस राइट एंड चाइल्ड कस्टडी दोनों अलग अलग बातें होती हैं, उससे भी कोर्ट रिवर्स कर सकती है एक्सेप्शनल केसेस में, क्योंकि अगर इंटरिम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो ठीक है, अगर फाइनली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो भी ठीक है। लेकिन जब कोर्ट ये सोचती है या उसे ये बात ध्यान में आती है कि बच्चे की एडुकेशन अफेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, या तकलीफ़ आ रही है, या ब्रिंगिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो बच्चे की कस्टडी, विजिटिंग के ऊपर कोर्ट अपना इंटरिम ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर पास कर सकती है या कस्टडी ऑर्डर्स को अमेंड कर सकती है, चेंज कर सकती है। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए।
कोई प्रश्न है आप मेंशन कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स पे। डायरेक्टली बात करना चाहें तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली आपकी और मेरी हो जाएगी बात। आप सभी विशेष तौर पर मुझे जो समय देते हैं इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।